हेलो एवरीवन। देखो आज मीन का सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम लास्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट मेथड से हम लोग सॉल्व करना सीखे थे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का डायरेक्ट मेथड से किस तरह से मीन निकालते हैं, और तुम्हारा डेविएशन मेथड जिसको हम लोग और एक नाम है अज्यूम मेथड से किस तरह से हम लोग मीन निकालते हैं। आज हम लोग मीन निकालना सीखेंगे बाय स्टेप डेविएशन मेथड। हम पहले भी बता दिए थे कि 3 मेथड से हम लोग को सीखना पड़ेगा, डायरेक्ट डेविएशन एंड स्टेप डेविएशन। एग्जाम में कोई भी मेथड बोल करके आ सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो देखो स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए तुम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 का 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 का 2, ठीक है। 9 का 2 में देखो कि बोला है क्लास इंटरवल दे दिया है और फ्रीक्वेंसी हमको दे दिया है। हम जल्दी से उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। देखो ये हम लोग क्लास और फ्रीक्वेंसी कॉपी कर चुके हैं। अब हम लोग एक्सआई निकालते हैं। जैसे हम लोग लास्ट 2 मेथड में सीखे थे कि एक्सआई तो निकालना ही पड़ेगा, तो एक्सआई निकालते हैं। तो जानते हो इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2 तो 7 आ जाएगा। फिर 28 और 14 को अगर ऐड करेंगे, 28 और 14 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 का हाफ 21 हो जाएगा। उस तरह 42 और 28 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 70, फिर 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद 49 हो जाएगा, ठीक है। देख लो 96 का हाफ 6 to 8, 98 का 49, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा 70 या 70 कितना हो जाएगा? 126, 126 का आधा आधा हो जाएगा 66 हो जाएगा। शायद हम गलत किए हैं, 63 हो जाएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन तुम लोग चेक करते हुए कॉपी करना। समझ में आया? हम कहीं भी गलती कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ये मेरा एक्साई हो गया। अब इसमें देखो स्टेप डेविएशन में, जैसे हम लोग डेविएशन मेथड में हम लोग डी निकालना सीखे थे ना। डी एक नया चीज़ आया था, नया टर्म है ना। अज्यूम मेथड में डी आया था, उसी तरह स्टेप डेविएशन में एक नया टर्म आएगा यू आई। क्या आएगा? यू आई। और इस यू आई का जो फॉर्मूला है यहाँ लिख देता हूँ। इस यू आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए बाई एच। एक्स आई माइनस ए बाई एच। सही से समझो, ये इसका फॉर्मूला यू आई निकालने का। अब एक्स आई तुम्हारे पास है, ए कौन होता है? ए हम लास्ट मेथड में सिखाए, ए फॉर अज्यूम होता है। तो अज्यूम किसी को करना होगा, तो किसको अज्यूम करेंगे? जो मिडिल में बेसिकली होता है। मान लेते हैं ये मेरा ए है, ठीक है। लेट कर लिए ना। एच क्या होता है? एच मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एच का मतलब होता है हाइट ऑफ क्लास। हाइट ऑफ द क्लास, क्लास का हाइट। क्लास का हाइट का मतलब होता है कि लोअर से अपर लिमिट के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज द हाइट। अब लोअर से अपर लिमिट देखो कितना है, 14। तो हर क्लास में देखो वही सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट रहा तो फिर क्वेश्चन वाला नहीं बना पाएंगे। समझ में आया? हर लोअर अपर लिमिट ले लो किसी भी क्लास का, हर क्लास का वो हाइट क्या आएगा? सेम आना चाहिए। देखो सब में 14 का डिफरेंस है, चेक कर लो, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग यू आई निकालेंगे। तो यू आई के लिए क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। तो सबसे पहले देखो पहला एक्स आई कितना है? 7 माइनस ए 35। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 माइनस 35, 7 माइनस 35 बाई एच। एच मतलब 14। तो कितना आ जाएगा बोलो तो? 35 से 7 गया तो -28, -28 बाई डिवाइड बाई 14 आ जाएगा -2। समझ में आया कि नहीं? अब ये कैलकुलेशन तुम यहाँ करके दिखाओ या रफली करके जल्दी से डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि डायरेक्ट वैल्यू, क्योंकि गंदा नहीं होगा ज़्यादा। अब हम देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। फिर देखो एक्स आई कितना है? 21, माइनस कर दो 35 से तो आ जाएगा -14। अब -14 डिवाइड बाई 14 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बहुत टफ भी नहीं है। किसी को अगर दिमाग में कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं करने का, गलती होने का चांसेस हो जाएगा। तुम रफ में कर लो, और कोई चाहता नहीं सर हम यहीं करें, तो ठीक है यहीं करो, लेकिन ऐसा करो कि एक दूसरे से मिल ना जाए, ताकि क्लियरली सब समझ में दिखाई दे, ठीक है। आया? नेक्स्ट उसके बाद देखो कि 35 मेरा एक्स आई है, ए भी 35, 35 0, 0 बाई 14 0 हो जाएगा। उसी तरह 49 माइनस ए
49 माइनस ए मतलब कितना हो गया, 49 माइनस 35 कितना हो जाएगा 14, 14 बाई 14 1 हो जाएगा, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 63 माइनस 35 आ जाएगा कितना 28, 28 डिवाइड बाई 2 42 आ जाएगा। समझ में आया, अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम लोग यहाँ लास्ट टेबल क्या बनाएंगे, एफ आई यू आई का, क्या एफ आई यू आई का। अच्छा एक बात देखो गौर से, डी आई यू आई का देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, एक्स आई माइनस ए बाई, थोड़ा गौर से देखो, ये अपने आप में डी आई है ना, याद करो अज्यूम मेथड में डी आई का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स आई माइनस ए, देखो गौर से ये डी आई है ना, तो कोई यू आई की जगह में इक्वल टू डी आई बाई एच भी लिख सकता है या डायरेक्ट ये भी लिख सकता है, हम इसलिए ये लिखें ताकि समझ में आएगा, समझ में आया, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट लोग क्या करता है कि डी आई का एक अलग कॉलम बनाता है देन यू आई बनाता है, हम डायरेक्ट किए, तुम वैसा भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, एफ आई यू आई, तो एफ आई कितना है, ये मेरा एफ आई है, तो 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14, 21 इंटू माइनस 1 माइनस 21, 35 इंटू 0 0, 11 इंटू 1 11, और 16 टू ज़ा 32। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आप टोटल कर लेते हैं, टोटल इक्वल टू, टोटल एक फ्रीक्वेंसी को ऐड करो कितना आ जाएगा देख लो, 7 1 8 5 13 1 14 6 20 2 2 4 3 7 1 8 1 9 आ जाएगा टोटल 90। एक बार फिर से इसके कैल करते हैं, 7 8 7 1 8 5 13 1 14 6 20 का 0 2 2 2 4 4 3 7 7 1 8 1 9, ठीक है 90 हो गया। उसी तरह यहाँ भी कैलकुलेशन करो तो नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम अगर चेक करें तो हम रफ में देख लो, रफ में कैलकुलेट करके नेगेटिव वालों का अलग पॉजिटिव वालों फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर क्या आएगा 8 आ जाएगा। अब हम लोग मीन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो समझना है तुम लोग को, कि मीन का इसमें क्या फॉर्मूला वही रहेगा, नहीं, इस तरह से डेविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला चेंज हुआ था, उसी तरह स्टेप डेविएशन में मीन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक नया चीज क्या लग गया एच। समझ में आया, डायरेक्ट मेथड में था एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, अज्यूम में क्या ए प्लस एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, और स्टेप डेविएशन में थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो रहा है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, क्योंकि एफ आई यू आई यहाँ पे निकला है बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, एच मतलब हाइट ऑफ द क्लास। नाउ ए का वैल्यू तो सब जानता है 35 है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है 8 है, एंड समेशन ऑफ एफ आई 90 है, इंटू एच मतलब 14 हो गया हाइट ऑफ द क्लास, ठीक है। अब यहाँ कैंसिल करेंगे, 2 4 ज़ा 45, और नहीं होगा तो 35 प्लस 14 4 ज़ा 56/45। अब ये हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी पॉइंट में आएगा इसके साथ ऐड कर देंगे। तो देख लो कैलकुलेट करके अगर तुम लोग देखोगे तो आ जाएगा 35 प्लस 1.24 आएगा, 4 इस तरह से जाती आएगा और ज़्यादा नहीं करना है, तो ऐड कर दो तो आ जाएगा 36.24 मेरा आंसर होगा। एक बार तुम लोग आंसर चेक कर लेना कि हम करेक्ट आंसर लाएं कि नहीं आए। यही हो गया स्टेप डेविएशन मेथड, इसको अच्छे से समझना है, और ये एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला मेथड, बहुत पूछ लेता है। स्टेप डेविएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज वही 26.1 का पेज नंबर 341। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बोला है कि लेट अस सी द एजेस ऑफ द पर्सन प्रेजेंट इन अ मीटिंग एंड डिटरमाइन देयर एवरेज एज फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। एवरेज एज का मतलब क्या, वही क्या फाइंड करने बोला, इनडायरेक्टली मीन फाइंड करने बोला है, और हमको एज का एक क्लास दे दिया है इंटरवल, और हमको नंबर ऑफ परसेंट दैट इज मेरा फ्रीक्वेंसी बनेगा। सबसे पहले कॉपी कर लो, लेकिन एक मिनट, कॉपी करने से पहले थोड़ा गौर से देखो एज को, गौर से देखो, देख रहा है तुम लोग को 30 to 34 देन 35 to 39, मतलब जहां पे अपर लिमिट खत्म हो रहा है नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट देखो वो नहीं है, मैच कर रहा, दोनों सेम नहीं है नहीं है, ठीक है। और हम पहले बताए थे, याद करो, कि जो अपर लिमिट हो क्लास का तो उसका नेक्स्ट वाले क्लास का लोअर लिमिट भी वही होना चाहिए। जैसे कि 30 to 34 है ना, तो नेक्स्ट क्लास देखो क्या है, 35 से लेके 39 स्टार्ट हो जा रहा है, तो मतलब ये दोनों तो मैच नहीं कर रहा ना,
तो क्लास इस तरह से अगर लेके करेंगे तो सम्स नहीं बनेगा, सम्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले क्लास को एडजस्ट करना सीखेंगे। जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो कि क्लास ठीक ठाक नहीं हो, कि जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग एडजस्ट करना सीखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। हम लोग एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है? एडजस्टमेंट फैक्टर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। लेकिन यहाँ अपर लिमिट किसी भी क्लास का लोगे तो लोअर लिमिट उसी क्लास का नहीं बल्कि उसका नेक्स्ट वाले क्लास का। आई रिपीट, अपर लिमिट किसी भी क्लास का लोगे तो माइनस लोअर लिमिट उसी क्लास का नहीं बल्कि ठीक उसका नेक्स्ट वाले क्लास का। इसलिए इसका अपर लिमिट 34, अच्छा यहाँ सॉरी गलती कर दिया, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। हाँ, तो लोअर लिमिट किसका लेना है हमको? जो भी क्लास का लोअर लिमिट लेंगे अपर लिमिट उससे ठीक पहले वाले क्लास का, उससे ठीक पहले वाले क्लास का। जैसे कि इसका लोअर लिमिट हम क्या ले रहे हैं 35, तो इससे पहले वाला क्लास का अपर लिमिट क्या था 34, तो 35 माइनस 34/2 कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 का वैल्यू 0.5। ये मेरा निकल गया एडजस्टमेंट फैक्टर। अब हम लोग टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। देखो टेबल कैसे बनाएंगे जब क्लास इस तरह से सही नहीं रहा हो, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्लास बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि क्लास को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए पहले क्या क्लास था और फिर क्लास हम क्या चेंज किएंगे एडजस्ट करके, क्लास आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, तो चलो हम लोग कॉपी करते हैं। क्लास क्या क्या था बोलो तो 32 34, पहले यही था ना 35 to 39। ठीक है, फिर क्या था नेक्स्ट 40 to 44, फिर 45 से 49, 50 to 54 एंड 55 to 50। देख लो एक बार हम क्लास सही से लिखे ना सब। ठीक है, अब क्लास आफ्टर एडजस्टमेंट कैसे एडजस्ट किया जाता है। क्लास एडजस्टमेंट देखो कैसे करेंगे कि लोअर लिमिट में ये एडजस्टमेंट फैक्टर जो 0.5 आया है ये माइनस करेंगे, लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और ऊपर में ऐड करेंगे। लोअर लिमिट में माइनस करो 30 से 0.5 घटा दो कितना आ जाएगा 29.5, और इसमें ऐड कर दो 34.5। ठीक है, इसमें कोई वही काम लोअर में ऐड अपर में लोअर में सब्ट्रैक्ट अपर में ऐड, लोअर में सब्ट्रैक्ट अपर में ऐड, लोअर में सब्ट्रैक्ट अपर में ऐड, लोअर में सब्ट्रैक्ट करो 34.5 आएगा, और अपर में ऐड करो कितना ऐड करना है एडजस्टमेंट फैक्टर जो निकला है 0.5 ऐड सब्ट्रैक्ट करना है सब में। ठीक है, ऐसा करने से देखो क्या होता है, चलो फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं 39.5 और इसमें ऐड करो 44.5। ठीक है, उसी तरह 44.5 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके ये 49.5, ये 49.5 हो जाएगा ये 54.5, और ये 54.5 से 59.5। थोड़ा गौर से देखो, जहाँ अपर खत्म हो रहा है वहीं से लोअर स्टार्ट हो रहा है। देख लो जहाँ अपर किसी भी क्लास को चेक करें हो गया ना एडजस्ट, इस तरह से क्लास को सेट करना। अगर क्लास सेटिंग किया हुआ नहीं मिल रहा, अगर अब तक का हम लोग जो कर रहे थे सम्स उसमें क्लास अच्छे से सेटिंग किया हुआ था इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसमें क्लास ठीक ठाक नहीं था तो उसको ठीक किए। अब ना एक्सआई निकालते हैं या एफआई भी कॉपी कर सकते हैं, एक्सआई निकाल लेते हैं। एक्सआई कैसे होता है ऐड करके डिवाइड बाई 2। अब तुम इसको स्क्वायर करें या इसको स्क्वायर, दोनों बात बराबर ही होगा। ठीक है, इसको स्क्वायर करके डिवाइड बाई 2 करो जो आएगा, इसको स्क्वायर करके डिवाइड बाई 2 आएगा, दोनों सेम ही आएगा। तो ठीक है, तो एक्सआई लिख ले। देखो ये एक्सआई मैंने लिख लिया है, ठीक है, और एफआई मैंने कॉपी कर लिया, नंबर ऑफ परसेंट मेरा फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर इसमें कोई भी मेथड नहीं बोला है, तो अपने मेथड से कोई भी मेथड से करो, तीनों में थे तो हम सबसे अच्छा हम किससे करते हैं बोलो, चलो डायरेक्ट से ही करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेंगे, मतलब एक्सआई एफआई निकालते हैं, डी निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लो फिर कितना आ जाएगा 320, इस तरह से सब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। देखो ये मैंने एक्सआई एफआई कैलकुलेट भी कर लिया, टोटल भी कर लिया। ठीक है, एक बार तुम लोग चेक कर लेना कि हम सही सही मल्टीप्लिकेशन किए कि नहीं। 320 320 हो गया, 37 × 12 444 हो गया,
सी 630 होगी, एक बार तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। अगर कुछ गलती हो तो यहाँ होगा, उसके बाद तुम लोग को सम बनाना जानते हो तो इसका मीन कैलकुलेट कर ही लेना। डायरेक्ट मेथड यूज़ करें तो डायरेक्ट का फॉर्मूला यूज़ करके करेंगे, ठीक है। ये हो जाना चाहिए, इसका आंसर चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक नया चीज़ सीखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि ये नया चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब तक का हम लोग फ्रीक्वेंसी पढ़ लेते हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताते हैं। जैसे मान लेते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी F5 हमको दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ, मान लो 2 5 6 8 3 4 1, ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है। अब हमको इस फ्रीक्वेंसी से कौन सा फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट में CF लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं कि टू, ये पहला वाला फ्रीक्वेंसी इस तरह से कॉपी कर देंगे और दूसरा क्यूमुलेटिव निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, तो ये सारा, फिर इन दोनों को ऐड कर दो 30, फिर इन दोनों को ऐड कर दो 21, फिर इन दोनों को ऐड कर दो 24, फिर उसके बाद ये 28 और फिर ये लास्ट में 20। समझ में आया कि नहीं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली जो है वो एक रैंक बताता है। रैंक जैसे कि रैंक नहीं बोल सकते हैं, हाँ रैंक बताता है। जैसे कि मान लो टोटल कितना स्टूडेंट है मेरा, 29 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो पहले 2 स्टूडेंट आया, फिर उसके बाद 7 नहीं, टोटल 7 हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 5 ऐड हो गया पिछला, मतलब नया कितना आया, 5 आया, ठीक है। मतलब उसके बाद फिर 13 हो गया, टोटल 13 हो गया, मतलब पहले कितना था 7, अब इसमें नया कितना आ गया 6 ऐड हो गया। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना एक टोटल फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। इसमें देखो टोटल तो नहीं, इसमें इंडिविजुअल है, सब चीज़ का अलग फ्रीक्वेंसी है। और ये बताता है कि ये किसी भी जगह में हम इंस्टेंट में पहुंचेंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जैसे कि हम ये फर्स्ट डे का फ्रीक्वेंसी, ये सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, 7 डे, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो मान लो फर्स्ट डे का ये एक्टिव केसेस है, सेकंड डे का ये, थर्ड डे का ये, फोर्थ डे का 6 7 डे, ठीक है। तो हम तुमसे बोलेंगे फर्स्ट डे में क्या था, बोलेंगे फर्स्ट डे में 2 एक्टिव केसेस था, तो सेकंड डे में कितना हो गया, सेकंड डे में 7 एक्टिव केसेस। तो 7 एक्टिव केसेस, ये का मतलब ये नहीं कि सेकंड डे में टोटल 7 आया है, पहले का 2 और 5 अभी नया है। अगर हम बोलेंगे बताओ फिफ्थ डे का एक्टिव केसेस क्या है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो देखो फिफ्थ डे का 24 एक्टिव केसेस है, मतलब टोटल 24 अब तक का 5 दिन का है, टोटल 5 दिन का 24 बताया जा रहा है। एग्जैक्टली वो फिफ्थ डे का 24 नहीं है, एग्जैक्टली वो फिफ्थ डे का 20 फ्रीक्वेंसी तो 3 है। बात समझ में आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। आई होप कि तुम लोग को हम समझा पाए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लेकिन तुम लोग सीखे कि फ्रीक्वेंसी से किस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। लेकिन अगर उल्टा प्रोसेस दे दे कि क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे CF मान लो दिया हुआ है और हमको FI निकालना है, हमको CF दिया हुआ है, FI नहीं है। मीन में क्या है, हमको FI का जरूरत पड़ता है, FI ने देके CF दे दिया, ठीक है। तो किस तरह से FI निकालेंगे, ठीक है, वो समझाएंगे। तो देखो मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉपी कर लिया है, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। देखो पहले फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव कैसे बनाएंगे ये सिखा दिए, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे वो सिखाते हैं। तो देखो यहाँ ऊपर से करते थे, यहाँ नीचे से करेंगे, बस उल्टा प्रोसेस जाएगा। माइनस करो, वहाँ ऐड का काम करते थे, 29 से 8 चले गया 1, 28 से 24 चले गया 4, 24 से 21 चले गया 3, 21 से 13 चले गया 8, फिर 13 से 7 चले गया 7, ठीक है। फिर 7 से 2 चले गया 5, फिर 2 के ऊपर कुछ है नहीं है तो 2 कॉपी हो जाएगा। देखो वही फ्रीक्वेंसी आई है, गौर से देखो, तो 5, यहाँ गलती कहीं किए हुए हम, यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी। तो गौर से देखो 2 5 6 8 3 4 1 है कि नहीं, समझ में आया। तो फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जाने के लिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी जाने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नीचे से स्टार्ट करते हैं। और किस तरह से करते हैं ये अच्छे से समझ के रखो, इससे रिलेटेड हम लोग अब नेक्स्ट सम्स करेंगे, ओके। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा सम्स है, लेट अस फाइंड द मीन ऑब्टेनिंग मार्क्स ऑफ गर्ल स्टूडेंट इफ देयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर एज फॉलोज। क्या बोल दिया, खुल के क्वेश्चन में बोल दिया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है,
तो फ्रीक्वेंसी मत समझ लेना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेकिन क्लास इंटरवल थोड़ा अजीब तरह का दिया है ना, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? देखो क्लास जीरो जीरो लेस देन 10 का मतलब होता है मान लो 0 से 10, मतलब 10 से अंदर तक का, 0 से स्टार्ट करेंगे 10 से लेस तक का। फिर लेस देन 20 मतलब क्या? 10 से लेकर के 20। लेस देन 30 मतलब 20 से लेकर के 30। लेस देन 40 मतलब 30 से लेकर के 40। और लेस देन 50 मतलब 40 से लेकर के 50। समझ में आया? इस तरह से लेस देन, मोर देन, अगर मोर देन 10 बोलता तो 0 to 10 ही ले करते, ठीक है। 10 to 20 इस तरह से ही बना देंगे। समझ में आया? इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। और नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट, तो ये मेरा जो नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट मेरा क्या दिया हुआ है? ये मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना क्या दिया, पहले हम कॉपी कर लेते हैं। दो नहीं, 5, 9, 17, 29, 45। देखो एक चीज़ और तुम लोग को ट्रिक बता रहा हूँ। इफ कभी क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल के कुछ वर्ड ही नहीं बोला, और क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी दिया हमको लगा वो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वो हम कैसे समझेंगे वो फ्रीक्वेंसी होगा या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जब हम लोग मीडियन पढ़ेंगे, मीडियन या मोड, उसमें ना पता है बोलता ही नहीं है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हो, बस फ्रीक्वेंसी बोल के भी नहीं, बस नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट बोल के दे देगा, हम लोग समझेंगे फ्रीक्वेंसी है। नहीं, समझना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो एक पर्टिकुलर जो है इंक्रीजिंग वे में होगा या डिक्रीजिंग वे में होगा, या तो इंक्रीजिंग वे में होगा या तो डिक्रीजिंग वे में होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो बढ़ रहा ना, 5, 9, 17, 29, 45, एक कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीजिंग नंबर पे है ना, या डिक्रीजिंग भी हो सकता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं, घटे कुछ कम नंबर फिर ज़्यादा, फिर कम फिर ज़्यादा, ऐसा मिला जुला के होगा। देखो इससे फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं एफ, हम लोग CF से एफ निकाल रहे हैं, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। चलो माइनस करो, 45 से 29 कितना चले हो जाएगा? 45 से 29, 45 से 29 कितना जाएगा बोलो तो? बचेगा मेरा 16, ठीक है। उसी तरह 29 से 17 चले गया तो कितना बचेगा? 14, सॉरी 12। कैलकुलेशन तुम लोग चेक करते हो चलना कि कहीं गलती नहीं हो रहा है कि नहीं। 17 से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 8। 9 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो 4, और ये 5 लास्ट में बच गया, उसके ऊपर कुछ नहीं तो कॉपी। देख लो फ्रीक्वेंसी, देखो 5, फिर घट गया, फिर देखो बढ़ा, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ा। समझ में? इस तरह से घटता बढ़ता रहेगा, एक जो है एक रेगुलर वे में नहीं होगा। लेकिन CF या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सम टाइम फ्रीक्वेंसी बोल के नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ एजेस बोल के दिया होगा, तो गौर से देख लेना क्या एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वे में है। क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी देता है। अगर एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वे में होगा तो समझ जाना वो CF दिया हुआ, तुमको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा उससे, और अगर नहीं है तो अदरवाइज समझ जाना वो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में हमको खुल के बोल दिया था, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं बोलता है, ठीक है। चलो अब उसके बाद तो बाकी तुम लोग कर ही लोगे, XI निकालना है, क्लास भी सजा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 45। अब बाकी तुम लोग तो निकाल कर ही लोगे, FI XI निकाल के डायरेक्ट मेथड से करना चाहो, कोई अज्यूम से करना चाहो तो अज्यूम से करो, बस इस CF का कुछ काम नहीं होगा। अब जो होगा FI का, CF से हम लोग क्या निकाल लिए? FI निकाल लिए। समझ में आया? ठीक है, ये मीन जो वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। इसमें हम होमवर्क बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा सम्स होमवर्क रहेगा। देखो ये सब होमवर्क है, होमवर्क दिया है एक्सरसाइज 26.1 का, 9 का 1, 10, 12, 14, और एप्लीकेशन नंबर 13, 14, 10, 11, ये सब 4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एग्जाम्पल। इससे माध्यमिक में एक क्वेश्चन आया हुआ भी है, एप्लीकेशन भी करना है, जो इंपॉर्टेंट है वही दिया हूँ। तो ये सब होमवर्क तुम लोगों को कंप्लीट कर लेना है। तुम लोग का मीन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद मीडियन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।